पिछले एक साल से जारी इजराइल हमास जंग में हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया, लेकिन अब जो है हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद हमास को संभाल रहे हाया सिनवार के छिपे होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल है, क्या हमास चीफ हाया सिनवार जिंदा है? सूत्रों का यह दावा है कि सिनवार न केवल जिंदा है बल्कि अपने साथ उसने बंधकों को भी रखा हुआ है और अब वो कतर से बंधकों के बदले युद्ध विराम की पहल करने जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन जारी है, लेकिन इजराइल हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है और वो भी कुछ दिन या कुछ महीनों से नहीं बल्कि पूरे एक साल से। और अब एक साल पूरा होने के बाद भी इजराइल की तरफ से हमास के खात्मे का अभियान अभी तक जारी है। पिछले एक साल में इजराइल सेना ने हमास के लगभग पूरी लीडरशिप का खात्मा कर दिया है। हमास के टॉप कमांडर्स के साथ साथ हमास के टॉप लीडर्स को खत्म किए जाने का दावा किया गया था। दरअसल हमास के टॉप लीडर्स में 3 नेता शामिल थे, जिसमें पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ के अलावा गाजा में हमास का लीडर याह्या सिनवार शामिल था। इजराइल के जुलाई में हमास की पॉलिटिकल चीफ का तेहरान में इस्माइल हानिया को बम से उड़ाने के बाद हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को अगस्त में मार दिया। हानिये के बाद संगठन की कमान याह्या सिनवार को मिली थी, लेकिन आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया कि पिछले महीने सिनवार का भी खात्मा हो चुका है। लेकिन अब इजराइल सेना के सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याह्या सिनवार जिंदा है और उसने कतर के साथ सीक्रेट तरीके से संपर्क किया है। पिछले कई महीनों से इजराइल की सेना ये कह रही थी कि हमास का चीफ जो है सिनवार वो मारा गया है, लेकिन सिनवार न सिर्फ जिंदा है बल्कि इजराइल के जो गाजा में बंदी है उनके साथ बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि सिनवार जिंदा है और इजराइल से अगवा किए गए बंधक उसके साथ ही हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि उसने गाजा में सीज फायर के लिए कतर से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है, लेकिन इसी बीच इजराइल सेना के गाजा में हमास के कुछ टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। इजराइल की सेना ने अब से थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजराइल की सेना का दावा यह है कि ये तीनों हमास के आतंकवादी पिछले साल 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था दक्षिणी इजराइल पर उसमें सीधे तौर पर शामिल थे। जैसे ही इजराइल को खुफिया जानकारी मिली ये कहां छिपे हुए हैं, उसके बाद एक एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन माउंट किया गया और उसमें इजराइल की वायुसेना ने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 70 ठिकानों को निशाना बनाया और इन 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। इजरायली सेना ने हमास की कमर तोड़ दी है, लेकिन अभी भी हमास के लड़ाके इजराइल पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। इजराइल की वायुसेना और सेना दोनों ही गाजा पट्टी में निरंतर अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं। खान यूनुस से अभी भी हमास के आतंकवादी कई बार इजराइल को निशाना बनाने में सफल होते हैं, लेकिन उनके रॉकेट्स का जो असर है वो किसी इलाके में नहीं पड़ा। हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास के नेटवर्क को भले ही इजराइल ने ध्वस्त कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से सफाया करने में आईडीएफ अभी भी कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। इजराइल के हाइफा से गौरव सावंत के साथ लेबनान सीरिया के बॉर्डर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।